गर्भावस्था का प्रथम मास एक ऐसा जादुई समय जब ईश्वर का एक अत्यंत पवित्र अंश एक माँ की कोख में अपना स्वरूप ले रहा होता है। कई बार माता पिता को इस बात का आभास तक नहीं होता कि वे एक नए जीवन के सृजनहार बन चुके हैं। जब पुरुष के बीज का स्त्री के तत्व के साथ मिलन होता है, तब गर्भ का गर्भाशय में बीजारोपण होता है। इस पवित्र मिलन से एक छोटे से ब्रह्मांड का विकास बहुत ही तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। यह आरंभ है एक नए जीवन का, एक नई चेतना का। इसी बीज से कभी कोई ऐसी महान संतान पैदा होती है जो विश्व में उन्नति लाती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। कई बार जब आपको पता भी नहीं होता कि आप माता बनने वाली हैं, तब तक तो शिशु के करोड़ों मस्तिष्क कोशिकाओं का सृजन हो चुका होता है। कई बार तो उस नन्हे से शिशु का हृदय भी धड़कने लगता है। इसलिए जिस क्षण से आपने माता बनने का संकल्प लिया हो, उसी क्षण से यह पावन गर्भ संवाद आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि आपके भीतर हर एक मिनट लाखों कोशिकाओं का सृजन हो रहा है। इस समय माता के द्वारा बोले गए एक एक शब्द, एक एक भाव से शिशु के जीवन में एक गजब की आध्यात्मिक और मानसिक क्रांति आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम मास के लिए यह पावन गर्भ संवाद। अपने घर का कोई भी एक शांत स्थान चुन लें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें, गहरी और लंबी सांस लें। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना को अपने गर्भ पर केंद्रित करें। अपने दोनों हाथों को कोमलता से अपने पेट पर रखें। महसूस करें उस नन्ही सी जान को जो आपके भीतर पल रही है। अपने मन को एकदम शांत बनाएं और अपने गर्भ में आकार ले रहे उस नए जीवन का प्रेम से आवाहन करें। हे मेरे प्रिय शिशु, मेरे हृदय के अंश, आपका मेरे भीतर प्रस्थापित होने पर मेरी इस कोख में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ अभी तो आप केवल 1 इंच के 10वें भाग जितने ही सूक्ष्म हो, एक राई के दाने जितने छोटे। फिर भी मैं आपके होने के इस अलौकिक एहसास को अपनी हर सांस और हर धड़कन में महसूस कर सकती हूँ। आप धीरे धीरे मेरे भीतर धड़कने के लिए, आकार लेने के लिए तैयार हो रहे हो। आपके होने का यह प्यारा सा एहसास मुझे इस दुनिया का सबसे सुंदर और पवित्र अनुभव करा रहा है। आप मेरे गर्भ में प्रस्थापित हुए हो, इस बात का पता भले ही अभी इस बाहरी दुनिया को या हमारे परिवार को ना हो, परंतु एक माता की आत्मा अपने शिशु को पहचान ही लेती है। आपकी इस ईश्वरीय ऊर्जा ने मेरे हृदय को पूरी तरह से मोह लिया है। हे दिव्य आत्मा, लाखों करोड़ों माताओं में से पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आपने मुझे ही अपनी माता के रूप में चुना है। मुझ पर यह विश्वास जताने के लिए और मुझे इस संसार के सबसे बड़े सुख, मातृत्व का एहसास कराने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे नन्हे फरिश्ते, अब आपके शरीर का विकास बहुत ही तीव्र गति से होने लगा है। आपके उस नन्हे से शरीर में अब आपका चेहरा बनने की भी शुरुआत हो चुकी है। आपकी आंखों की जगह पर जो सूक्ष्म धब्बे आकार ले रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब ये आंखें पूरी तरह बनेंगी तो आप इन आंखों से दुनिया को बहुत ही गहराई और करुणा से देख सकोगे। आपकी दृष्टि बहुत स्पष्ट होगी और आप भविष्य के एक महान दीर्घदृष्टा बनोगे। आपके चेहरे का विकास ईश्वरीय रूप से हो रहा है और मुझे अभी से महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही ऐश्वर्यवान, तेजस्वी और सुंदर बन रहे हो। मेरे बच्चे, आपका गला बनने की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी गले से आपका वह मधुर और सशक्त कंठ निकलेगा और उसी कंठ से जो वाणी निकलेगी वह सत्य, प्रेम और ज्ञान से भरी होगी। आपकी भाषा और आपके शब्द इस संसार में सबको बहुत प्रभावित करने वाले होंगे। मुझे पता है कि आपके उस नन्हे से शरीर में अब रक्त कोशिकाएं बनने की भी शुरुआत हो चुकी है। आपके भीतर जो रक्त दौड़ना शुरू हो रहा है, वही रक्त भविष्य में एक सकारात्मक क्रांति लाएगा। आपका यह रक्त हमेशा सत्य के लिए, देश के प्रेम के लिए ही दौड़ेगा। हे मेरे अंश, आपके शरीर में आपका हृदय
इसी महीने के अंत तक धधकने लगेगा। भले ही आप अभी चावल के दाने से भी छोटे हो, परंतु मुझे पता है कि आपका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। आपका जन्म अन्य लोगों के जीवन को सार्थक कर देने वाला है। आपका वह नन्हा सा हृदय जो अब 1 मिनट में 65 बार धड़क रहा है, उसकी हर धड़कन के साथ मैं अपनी धड़कन को जोड़ रही हूँ। हम दोनों अब एक हो चुके हैं। हे दिव्य आत्मा, परम चैतन्य स्वरूप, हम अब से रोज बरोज रूबरू होंगे। हर दिन हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही बात करेंगे। मेरी कोख में आपका स्वागत है। अभी तो आप एक बीज के रूप में हो, परंतु मेरे इस सुरक्षित गर्भ में आप संपूर्ण रूप से विकसित हो रहे हो। मेरा आशीर्वाद है कि आपका शरीर अत्यंत सुदृढ़ और निरोगी बने, आपका मन तेजस्वी और शांत हो। आप आत्म स्वरूप से स्वयं प्रकाशित तो हो ही, ईश्वर का वह कुलदैवीय प्रकाश हमेशा आप में व्याप्त रहे। आपके मेरे गर्भ में पधारने से मुझे जो अनहद आनंद और खुशी मिली है, वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जब परिवार के सब लोगों को पता चलेगा कि आप मेरे भीतर पल रहे हो, तो वे भी खुशी से झूम उठेंगे। मेरे शिशु, आपकी इस दिव्यता को पुष्ट करने के लिए, आपके मन में अभी से अच्छे संस्कार सिंचित करने के लिए मैं प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का पाठ कर रही हूँ। मैं अच्छे विचार पढ़ रही हूँ ताकि मेरी आंखों और मेरे मन के जरिए वह सारा ज्ञान आप तक पहुँचे। परम कृपालु परमात्मा हमेशा आपकी रक्षा करे, आपके आसपास एक सुरक्षा का चक्र बना रहे। उसके लिए मैं संतान गोपाल स्तोत्र और रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रही हूँ। साथ ही आपके भीतर ऊर्जा और शिव तत्व का संचार करने के लिए मैं शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम का भी गान कर रही हूँ। इन मंत्रों की हर एक ध्वनि आपके उस नन्हे से अस्तित्व को मजबूती दे रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इस दुनिया में आप बस हमेशा सत्य और आनंद में रहो। आपके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए एक माता के रूप में मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, मैं वो हर संभव कोशिश करूंगी। अब आने वाले 9 मासों के दौरान हम एक दूसरे में ओतप्रोत रहेंगे। आपकी हर जरूरत मेरी जरूरत होगी। आपको आनंदित करने के लिए मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगी, अच्छा सोचूंगी और मुस्कुराती रहूंगी। इस प्रथम मास की इस अत्यंत सुंदर प्रक्रिया में मैं आपसे बस यही मांगती हूँ कि आप भी मेरा भरपूर साथ देना। हम दोनों मिलकर इस 9 महीने की यात्रा को संसार की सबसे सुंदर यात्रा बनाएंगे। मेरे शिशु, मेरे भीतर शांति से पनपते रहो। ईश्वर का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है। तो चलो, आज के लिए इतना ही। हम फिर से थोड़ी देर बाद या कल इसी समय बात करेंगे। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार।